नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लोकेश स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस की क्लास 31वीं। इससे पहले मैंने आपके लिए 30 क्लास करा दी हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी तरीके से हो सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे दूध में होता है। तो देखिए, खट्टे दूध में होता है लैक्टिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी तीन पदार्थों में प्रोटीन का तत्व प्रचुर मात्रा में है? दूध, आम, गाजर, या अंडा, मटर, मछली, या सोयाबीन, चना, मक्का, या सेब, दही, या मांस। देखिए, अंडा, मटर और मछली ये तीनों उच्च प्रोटीन स्रोत हैं। अंडा और मछली में पशु प्रोटीन, जबकि मटर में वनस्पति प्रोटीन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंडा, मटर और मछली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती जिसके आधार पर वे किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पानी। पानी से ऊर्जा नहीं मिलती क्योंकि यह एक ऊर्जा स्रोत नहीं है। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन जल नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत रोग है? हीमोफीलिया, निकट दृष्टि दोष, रक्तता, या ल्यूकीमिया। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। यह एक्स गुणसूत्र से संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को कहते हैं? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हेलमिन्थोलॉजी। हेलमिन्थोलॉजी वह शाखा है जो परजीवी कृमियों जैसे टैपवर्ग का अध्ययन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तथा अन्य जीवों में जीन आनुवांशिकता को नियंत्रित करते हैं। यह जीन क्या है? देखिए, जीन डीएनए या आरएनए का वह भाग होता है जो किसी विशेष गुण के लिए उत्तरदायी होता है। यह आनुवांशिकता को नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आरएनए या डीएनए का एक खंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परभक्षण की निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसमें शिकार के ऊपर परभक्षी का अधिक नियंत्रण होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंह और हिरण। सिंह शक्तिशाली शिकारी, हिरण कमजोर शिकार पर पूर्ण रूप से नियंत्रित रखता है क्योंकि वह उसे आसानी से मार सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंह और हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा भाग, कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा, केश, अस्थि या रुधिर? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये विटामिन डी की कमी से अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे बच्चों में रिकेट्स रोग हो सकता है, हड्डियां मुड़ने लगती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्थि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? हाथी, व्हेल, डायनासोर या गैंडा? देखिए, नीली व्हेल पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है जो समुद्र में पाई जाती है और उसका वजन लगभग 150 टन तक हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्हेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? मोर, पेंगुइन, शुतुरमुर्ग या ईमू? देखिए, शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता, लेकिन यह सबसे लंबा पक्षी है जिसकी ऊंचाई लगभग 9 फीट तक होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शुतुरमुर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? हृदय के आधार में या मस्तिष्क के आधार में या गर्दन में या उदर में? ये पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक मटर के आकार की ग्रंथि होती है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मस्तिष्क के आधार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं। तो देखिए, एक वयस्क मानव में कुल 32 दांत होते हैं, जिनमें 8 चवर्णक ऊपर और नीचे प्रत्येक जबड़े में 4-4 होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 चवर्णक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरसों का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता जिसे पकाया गया हो। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर पकाया गया मांस बर्ड फ्लू के वायरस को नष्ट कर देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 70 डिग्री सेल्सियस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को Q1 कहते हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है? बाष्पोत्सर्जन या श्वसन या स्वेदन या परासरण? देखिए, जल का अवशोषण पौधों की मूल रोमों द्वारा परासरण के माध्यम से होता है, जो एक अर्धपारगम्य झिल्ली के जरिए होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो बीजाणुओं के जरिए प्रजनन करता है? सरसों, धनिया, फर्नांग या पिटूनिया? देखिए, परांग एक बीज रहित पौधा है जो बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह गैस कौन सी है जो पौधा घर प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? देख, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण होता है, जो पृथ्वी की सतह से निकलने वाली ऊष्मा को रोकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि वे फलभक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र से न गुजरे, इसका कारण है? देख, कुछ बीजों का आवरण इतना कठोर होता है कि वे तब तक अंकुरित नहीं होते जब तक पक्षियों का पाचन उन्हें नरम ना कर दे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीज आवरण अपारगता। नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्नलिखित में से किससे प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा मिलती है? जल, धूप, क्लोरोफिल या कार्बन डाइऑक्साइड? देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य की रोशनी से प्राप्त ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उर्वरक में फसलों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं? देख, कंपोस्ट एक जैविक उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सहित सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कंपोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फल का विकास पुष्पक्रम में होता है? सेब, अमरूद, अनानास या अंगूर? देखिए, अनानास एक संयुक्त फल है जो पूरे पुष्पक्रम से विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के निम्नलिखित में से किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाह्यदलपुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों में मंड स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अभिकर्मक होता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयोडीन विलयन। स्टार्च की उपस्थिति और आयोडीन नीला काला रंग देता है जिससे परीक्षण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? देखिए, अत्यधिक CO2 वायुमंडल में गर्मी को रोकती है जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अत्यधिक CO2 का उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में रस आरोहण निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जाइलम। जाइलम ऊतक पौधों में जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिजों का परिवहन करता है जिसे रस आरोहण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक होता है रूपांतरित। देखिए, अदरक एक भूमिगत तना है जिसे राइजोम कहते हैं। इसमें गांठें और अंकुर होते हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह तना है, मूल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों और प्राणियों में यह अंतर है कि पादपों में
चलन होता है या उपापचयन होता है या स्थानगत वृद्धि होती है या अपचयन होता है। देखिए पादपों में वृद्धि विशिष्ट स्थानों जैसे जड़ व तने की मेरु स्तंभ पर होती है जिसे स्थानगत वृद्धि कहते हैं, जबकि प्राणियों में संपूर्ण शरीर में वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानगत वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधों में संश्लेषित होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे सबसे पहले ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जिसे बाद में स्टार्च व अन्य रूपों में परिवर्तित कर संग्रहित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल 10% या 1% या 0.1% या 0.01%। देखिए पौधे सूर्य से प्राप्त कुल ऊर्जा का लगभग 1% ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर पाते हैं, बाकी ऊर्जा परावर्तित या अवशोषित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन एक प्राकृतिक पौध हार्मोन है जो फलों के पकने की प्रक्रिया को तेज करता है। कृत्रिम पकाने में इसी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल H2O के विघटन से ऑक्सीजन मुक्त होती है जिसे पौधे वातावरण में छोड़ते हैं, इसे फोटोलिसिस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है। देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नीले व लाल क्षेत्र में। हरित लवक प्रकाश के नीले और लाल वर्ण क्रम को सबसे अधिक अवशोषित करते हैं जिससे अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जल को तोड़ते हैं और ऑक्सीजन गैस वातावरण में छोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों को आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की या हाइड्रोजन की। देखिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से प्रकाश संश्लेषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कोशिकाओं में वह संरचना जिसमें प्रकाश अवशोषण वर्णक होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हरित लवक। हरित लवक में क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण से पौधे ग्लूकोज जैसे कार्बनिक यौगिक बनाते हैं जो ऊर्जा को
का स्रोत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बनिक द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल का खनिज घटक है। तो देखिए क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल अणु के केंद्र में मैग्नीशियम धातु होता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु गुहिकों की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जलपादक। जलपादपों में वायु गुहाएं तैरने में मदद करती हैं और गैस विनिमय को सरल बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? आलू, गाजर, मूंगफली या प्याज? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मूंगफली। मूंगफली के फूल मिट्टी के ऊपर होते हैं लेकिन फल जमीन के नीचे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चीज भूमिगत खाद्य तना है? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अदरक। अदरक एक संशोधित भूमिगत तना है जो खाद्य रूप में प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सूर्य। सूर्य की ऊर्जा को हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्रहण कर पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है जब तुरंत दो अंडे दिए जाते हैं, या एक निषेचित अंडे के दो टुकड़े हो जाते हैं, या दो अंडों का निषेचन अलग अलग किया जाता है, या दो स्पर्म एक अंडे का निषेचन करते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक निषेचित अंडे के दो टुकड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जाते हैं। देखिए अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जाते हैं संकरण द्वारा। संकरण में दो विभिन्न किस्मों को मिलाकर एक नई उच्च उत्पादक क्षमता वाली किस्म बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप और पशु कोशिका में किसकी उपस्थिति में अंतर होता है? तो देखिए पौधों की कोशिकाओं में सेल वॉल होती है जबकि पशु कोशिकाओं में नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, परागकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? क्योंकि हल्दी पौधे के भूमिगत तनों से प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागण के लिए आवश्यक प्रकाश का प्रभाव किस रंग के क्षेत्रों में होता है? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नीला व नारंगी। नीला और नारंगी प्रकाश परागण को प्रेरित करने में प्रभावी होते हैं क्योंकि ये कीटों को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है ब्रायोफिलम में नई पौधियां उत्पन्न होती हैं, तना, पत्ती, पुष्प या जड़। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पत्ती।